नमस्कार, इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं अभिषेक पांडे। भारतीय वायुसेना एक ऐसे ड्रोन को तैयार कर रही है जिसकी ताकत, क्षमता और रेंज को देखकर दुश्मन कांप उठेगा। इस किलर ड्रोन से इतनी ताकत है कि 50 किलोग्राम विस्फोटक लेकर 6 घंटे तक दुश्मन के इलाके में ये मंडरा सकता है, यानी कि उड़ सकता है, और ऑर्डर मिलने पर दुश्मन के खेमे में महातबाही मचा सकता है। इस खतरनाक अस्त्र को भारत में ही तैयार किया जा रहा है। इस खास प्रोग्राम में हम आपको इस किलर ड्रोन के बारे में बताएंगे, साथ ही साथ कुछ खास मेहमानों के साथ इसी विषय पर चर्चा करेंगे, इसकी क्षमता के लेकर चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले इस ड्रोन को लेकर हमारी खास रिपोर्ट देखिए। वो चीन पाकिस्तान में घुसकर मचाएगा तबाही। इंडियन एयरफोर्स ने कर ली तैयारी। सुसाइड ड्रोन देख दुश्मन थर्राएगा, टारगेट सेट और खल्लास हो जाएगा। दुनिया भर में युद्ध के तौर तरीके बदल रहे हैं और इन बदलाव के बीच सबसे अहम रोल ड्रोन हमलों का रहा है। ऐसे में हिंदुस्तान भी क्यों चुप बैठे। भारत में एक ऐसे ड्रोन को तैयार किया जा रहा है जिसे नाम दिया जा रहा है सुसाइड ड्रोन। नाम से ही आप इसकी ताकत का अंदाजा लगा सकते हैं। भारतीय वायुसेना जल्द ही 1000 किलोमीटर रेंज वाले सुसाइड ड्रोन को तैयार कर रही है। ये ग्राउंड लॉन्च ड्रोन 50 किलोमीटर विस्फोटक वॉरहेड के साथ 6 घंटे तक दुश्मन के इलाके में मंडरा सकता है। टारगेट मिलने पर सटीक हमला कर सकता है। इन ड्रोन की मदद से भारतीय सेना चीन पाकिस्तान की सीमाओं पर कड़ी निगरानी रखेगी। जरूरत पड़ने पर दुश्मनों को नेस्तनाबूद भी करेगी। IDRW की रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय वायुसेना ने एडवांस ग्राउंड लॉन्च ड्रोन बनाने की तैयारी कर ली है। इन सुसाइड ड्रोनों को आधुनिक युद्ध की जरूरतों के हिसाब से डिजाइन किया जाएगा, जो लंबी दूरी तक मार करने में सक्षम होंगे। यह सिस्टम देश में ही विकसित किया जाएगा। यह स्मार्ट वेपन सिस्टम दुश्मन के इलाके में गहराई तक घुसकर बिना किसी सैनिक की जान जोखिम में डाले हमला करने की क्षमता रखते हैं। अब जरा इस ड्रोन की खूबियों पर नजर डालते हैं। इन ड्रोन की सबसे खास बात है इनकी रेंज और क्षमता। ये ड्रोन 500 से 1000 किलोमीटर तक की रेंज में उड़ान भरने में सक्षम होंगे। साथ ही 50 किलोग्राम विस्फोटक और 6 घंटे तक दुश्मन के इलाके में मंडराने की ताकत रखते हैं। इनमें लगे इलेक्ट्रो ऑप्टिकल गाइडेंस सिस्टम के जरिए ऑपरेटर रियल टाइम वीडियो फीड भी देख सकते हैं और सटीक टारगेट चुनकर हमला कर सकते हैं। यह सिस्टम मोबाइल प्लेटफॉर्म्स या स्थायी ठिकानों से लॉन्च किए जा सकते हैं, जिससे यह किसी भी ऑपरेशन में आसानी से फिट हो सकते हैं। इन ड्रोन की सबसे बड़ी खासियत यह है कि यह टारगेट मिलते ही सुसाइड ड्रोन में तब्दील हो जाता है। इंडियन एयरफोर्स के मुताबिक इन ड्रोन को ऑटोनॉमस नेविगेशन के लिए प्रोग्राम किया जाएगा, ताकि यह खुद ही दुश्मन के इलाके में होल्डिंग पोजीशन में जाकर अगले आदेश का इंतजार करें। कुल मिलाकर चीन पाकिस्तान को चौंकाने वाला, देश के दुश्मनों को दहलाने वाला यह किलर ड्रोन सेना के बेड़े का खतरनाक हथियार बन जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। तो आपने हमारी खास रिपोर्ट देखी किस तरीके से वायुसेना के बेड़े में एक आधुनिक और बेहतरीन ड्रोन शामिल होने वाला है जो दुश्मनों के छक्के छुड़ा देगा। और इसी विषय पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ दो खास मेहमान जुड़े हुए हैं, उनका परिचय मैं आपसे करवा देता हूं। हमारे साथ डॉक्टर VN झा जी जुड़े हैं, जो कि पूर्व वायुसेना ऑफिसर हैं, और विंग कमांडर प्रफुल्ल बख्शी जी हमारे साथ जुड़े हैं, डिफेंस एक्सपर्ट। आप दोनों मेहमानों का बहुत स्वागत है इस चर्चा में। चर्चा की शुरुआत मैं बख्शी साहब से करना चाहूँगा। बख्शी जी, जिस तरीके से इस ड्रोन को लेकर हम बात करें, भारतीय वायुसेना के बेड़े में यह आधुनिक ड्रोन शामिल होने जा रहा है, इसकी क्षमता को किस तरीके से आप देखते हैं, और इस आधुनिक तकनीक को आप किस तरीके से देखते हैं कि इस आधुनिक तकनीक के आने के बाद भारतीय जो सेना है वो नई ऊंचाइयों पर पहुंचेगी, क्योंकि मौजूदा समय में भी कई आधुनिक हथियार जाहिर तौर पर भारतीय सेना के पास। थैंक यू वेरी मच। मैं आपको सबसे पहले तो बता दूं कि हमारे साथ में जो मेरे सहयोगी बैठे हुए हैं, कोलीग ग्रुप कैप्टन झा, ये बड़े लीडिंग साइंटिस्ट हैं और इन्होंने इन मशीनों पे काम किया हुआ है, बनाने में बड़ी मदद की है जी। तो हमको इन पे गर्व है और आप इनसे जो है और भी ज्यादा सवाल निकाल सकते हैं। बिल्कुल सर। ऑपरेशन चीज बताऊंगा आपको। सबसे बड़ी बात यह है कि जो लड़ाई के दौरान सबसे हमें प्रॉब्लम आती है कि दुश्मन कहाँ है जी। आपके पास में वेपन है पर आपके पास समय इतना कम है कि रेंज में आप एयरक्राफ्ट फाइटर हमारा निकल गया 800 किलोमीटर 900 किलोमीटर पे, पता भी नहीं चलता, तो 3 सेकंड में हम टारगेट से निकल गए। पर अगर कोई हमारे पास ऐसी एक मशीन है
जो हमें पहले ही बता दे कि टारगेट वहां पे है, अब उधर चला गया है और धीरे धीरे मूव कर रहा है। तो जब बेस कमांडर है उसको पता चल जाएगा कि वो जो टारगेट्स है वो कहां से कहां जा रहे हैं, और लगातार निरंतर वो फाइटर्स को लॉन्च करते रहेंगे, ग्राउंड या मिसाइल्स को लॉन्च करते रहेंगे। और ये लॉइटरिंग ड्रोन की खासियत है। साथ में अगर इनकी आपने 50 किलोग्राम का वजन लगाया हुआ, वॉरहेड लगाया है और इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सिस्टम से उसको गाइडेंस दे रहा है, तो सोने में सुहागा है। वो बिल्कुल जिसको कहते हैं कि अगर आपको फर्ज करो एक वो मिसाइल यूनिट है जिस, और हमारे जो फाइटर्स जा रहे हैं वो उनको असर करेगी, जैसे कि बेका वैली में हुआ था। तो ये ड्रोन्स हैं जाके रडार सिस्टम के ऊपर सुसाइड अटैक करके उसको ध्वस्त कर देंगे, ताकि जब हमारे फाइटर्स जाए वो क्लियरली निकल जाए और वो अटैक करे। तो ये जो इंटेलिजेंट कॉम्बिनेशन होता है इन ड्रोन की स्पीड तो बड़ी कम है, 175 किलोमीटर 200 किलोमीटर प्रति घंटे, और ये गिराए जा सकते हैं। पर अगर आप इनका बड़ी स्मार्टली इस्तेमाल करें, अब 6 घंटे तक वो लॉइटर कर रहा है, चाहे उसको लो लेवल ले जाए, मास्किंग कराएं, टेरेन मास्किंग कराएं, पहाड़ियों के पीछे छुपा के रखें, और ताकि वो पूरे के पूरे एरिया को फॉर एग्जांपल पीओके के एरिया में कहां टेररिस्ट कहां से कहां जा रहे हैं, किधर से किधर निकल रहे हैं, निरंतर रियल टाइम इमेज आपके ऑप्स रूम में दे सकते हैं, और आपके टीवी के स्क्रीन के ऊपर रियल टाइम इमेज आ सकती है। ये खासियत है इनकी। तो मैं ये बता रहा हूं, और 1000 किलोमीटर तक ले जा सकते हैं। अगर आप 1000 किलोमीटर तक कंट्रोल कर रहे हैं, और फिर यही नहीं, एक सेक्टर से दूसरी सेक्टर कंट्रोलर हैंडओवर कर सकते हैं इसको कि भैया यहाँ पे आप कर लो, क्योंकि उसमें इतना एंड्योरेंस है, 6 घंटे का एंड्योरेंस है। तो ये एक बड़ी भारी उपलब्धि है। तो मेरे ख्याल से जो अब ये ड्रोन ला रहे हैं, नेक्स्ट वॉरफेयर ड्रोन में बड़ा इस्तेमाल करेंगे। पर हम ये ना सोचे अब शुरू हो रहा है, 1982 में बेका वैली में इजराइल ने यही किया था। 92 बिग 21 गिराए थे सीरिया के बाय destroying the air defense system through such drones। तो ये इंटेलिजेंट इस्तेमाल की जरूरत है, वो कर सकते हैं। प्लस हमारे पास अब भारत की में क्षमता आ रही है, ये बना ही नहीं रहे, इनका एडवांस करेंगे, इन पे R&D करके इनको और भी इनकी स्पीड भी इंक्रीज कर सकते हैं। जरूरी नहीं कि 175 हो। अब कई वैसे हमारे पास ड्रोन आ रहे हैं, जैसे कि एक चकोर होता था, हम कलाई को नमस का इस्तेमाल करते थे, वो उसकी स्पीड 400 नॉट्स थी, वो 40,000 फीट तक जा सकता था। किसी को नहीं पता वो नॉर्थरॉप का था, पर वो टारगेट डिस्ट्रॉय मतलब टारगेट प्रैक्टिस के लिए काम में आता था। अब बताएं, वैसी चीज अगर अभी आपके पास होगी तो आप, जैसे कि अभी हम लोग ले रहे हैं जहाज फ्रांस से, और उसका बड़ी सिस्टम होगा जो ड्रोन साथ में चलेगा उसी स्पीड के ऊपर। ये सारी की सारी चीजें मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि अब जो भारत जिस तरीके से बढ़ रहा है 2047 के लिए, जो हमारा जो प्रदर्शन हो रहा है, वो ये सारी की सारी चीजें, ये सारी उपलब्धियां काम में आएंगी। बिल्कुल बख्शू साहब, जिस तरीके से आपने जिक्र किया कि ये सारी उपलब्धियां काम आएंगी 2047 के लिए। जहां साहब हमारे साथ लगातार बने, उनका रुख करेंगे। जहां साहब मैं आपका रुख करूंगा, और मैं इस तकनीक को आपसे समझना चाहूंगा, या यूं कहूं कि मैं इस आधुनिक तकनीक को, क्योंकि मौजूदा समय में भी भारतीय सेना के बेड़े में कई सारे ड्रोन्स हैं। अगर जो अभी भारतीय बेड़े में ड्रोन्स हैं उनसे कंपेयर किया जाए इस ड्रोन को, तो कितना अलग है ये ड्रोन बाकी अन्य ड्रोनों से? जी अभिषेक जी नमस्कार। देखिए, जैसे आपने मैसेज दिया था कि हम ड्रोन पे बात कर रहे हैं, तो कल ही एक और ड्रोन का सफल परीक्षण हुआ है, जो कि TBRL में, चंडीगढ़ का हमारा DRDO का एक यूनिट है, वहाँ पे बना हुआ है, और बहुत ही सक्षम ड्रोन है वो। यहाँ तक कि वो उसमें जो डिटेक्शन ना होने की क्षमता वो भी है उसमें। तो मैं थोड़े से चक्कर में था कि किस चीज़ के बारे में आप बात कर रहे हैं, लेकिन आपने अपने इंट्रोडक्शन में क्लियर कर दिया था कि ये जो है ये कामिकाज़ी ड्रोन है। देखिए, कामिकाज़ी कॉन्सेप्ट ये आज की नहीं है, ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर की है। आपने सुना होगा पर्ल हार्बर का जो जापान का जो अटैक था, वहाँ पे जितने एयरक्राफ्ट गए थे वो वापस आने के लिए नहीं गए थे, वो इसी मकसद से गए थे कि वहाँ पे जो टारगेट है वहाँ पे जाके खुद को ध्वस्त कर देंगे, लेकिन उस टारगेट को डिस्ट्रॉय कर देंगे। खास करके जो अमेरिकन शिपिंग जो थी वहाँ पे, जो वॉरशिप्स उनके थे। तो ये कॉन्सेप्ट तभी का है। लेकिन अभी जब से ये यूक्रेन वॉर शुरू हुआ है, तब से यूक्रेन वॉर कह लीजिए, या उसके ठीक पहले जो अज़रबैजान आर्मेनिया का वॉर शुरू हुआ था,
ये ऐसा समय था जबकि ड्रोन काफी इफेक्टिव आया हुआ है, और जो ड्रोन का कंसेप्ट आज से 3 साल 4 साल पहले था, उसमें आज के दिन में इतने चेंजेस आए हुए हैं, टेक्निकल चेंजेस, कि आप इमेजिन नहीं कर सकते हैं। बख्शी जी ने आपको ब्रीफ में हिंट्स वो सारे दे दिए हैं कि क्या क्या आज के दिन में उस ड्रोन में होने जा रहा है। आप जिस ड्रोन की हम लोग अभी बात कर रहे हैं, ये हमारे लैब के बगल में एडी एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एस्टैब्लिशमेंट, यहाँ पे इसका प्रिकर्सर बना था। वो था एक अभ्यास सिस्टम, जिसमें कि ऐसी कैपेबिलिटी थी कि वो छोड़े जाने के बाद वो अपना साइज शेप जो रेडार पे पिकअप होती है उसको चेंज करता था। मतलब ये एक आपके लिए टारगेट एयरक्राफ्ट का काम करता था, जो कोई भी एयरक्राफ्ट बन सकता है। किसी भी एयरक्राफ्ट का सिग्नेचर और उसके जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो आपके रेडार सिस्टम को या आपके डिटेक्शन सिस्टम को दे सकते हैं। तो उसी के ऊपर में डीआरडीओ ने काम किया हुआ है कि हम इसी प्लेटफॉर्म से हम ड्रोन, कामिकाज़े ड्रोन क्यों नहीं हम बनाएं। तो उसके ऊपर में बहुत सारे हार्डवेयर चेंजेस हैं, बहुत सॉफ्टवेयर चेंजेस हैं, और उसी को जो ये अभी 1000 किलोमीटर रेंज उसको दिया गया हुआ है, 6 घंटे तक लॉटरिंग दी हुई है। तो ये सारी चीज़ें हो गई, लेकिन यहाँ पे हम लोग रुक ना जाएं, क्योंकि जितने ड्रोन रिमोटली कंट्रोल्ड होते हैं कि आप एक जगह में बैठे हुए हैं, चाहे आप रियर में बैठे हुए हैं या फ्रंटियर में बैठे हुए हैं, आप अपना कमांड दूसरे को दे रहे हैं, इसमें जो आप एक्टिवली गाइड करते हैं रिमोट से, उसमें एक सिग्नल सिस्टम होती है जिसको जैम किया जा सकता है। तो ये जो सिस्टम है, ये एक सिस्टम है। अब इसी ड्रोन में एक चिप ऐसा डाली जा सकती है जिसमें ड्रोन छोड़ने से पहले उस चिप में आप जो आपका टारगेट है उसका कोऑर्डिनेट दे दें, उसका लैटिट्यूड क्या है, लॉन्गिट्यूड क्या है, वो उसमें फीड कर दें, ड्रोन को छोड़ दें, वो जाके वहीं पे गिरेगा जो एग्जैक्ट कोऑर्डिनेट है। उसको ना कोई जैमर रोक सकेगा, ना और कोई चीज रोक सकेगा। तीसरा चीज ये है कि कितना बड़ा साइज है उस कामिकाज़े का जो हार्डवेयर है। अगर बड़ा साइज है तो ये रेडार पे आ सकता है, अगर छोटा साइज है उसको अगर एरोडायनामिकली और जो रेडार हम पिकअप करते हैं क्रॉस सेक्शन एरिया, अगर उसके ऊपर में ध्यान रखा जाए तो ज्यादातर ये ड्रोन जो हैं लो फ्लाइंग होते हैं और वो किसी न किसी तरह से आपके रेडार को पेनिट्रेट कर जाते हैं। अगर आपको किसी रेडार को ध्वस्त करना हो, या तो आप ब्रह्मास्त्र छोड़ें, हमारे पास में बहुत सारे मिसाइल्स हैं जो आप रेडार सिस्टम को आप गिरा सकते हैं, या एयरक्राफ्ट में हार्म सिस्टम या और जो एंटी रेडिएशन सिस्टम होते हैं उससे गिरा सकते हैं, या इस ड्रोन में आप वो एक्सप्लोसिव दे दें। एक्सप्लोसिव सफिशिएंट है, 50 केजी बहुत ज्यादा है, उसको दे दें, कोऑर्डिनेट दे दें, इसको आप छोड़ दें, वो जाके उसको ध्वस्त करेगा ही करेगा। लो फ्लाइंग की इसमें थोड़ी सी कैपेबिलिटी दे दें कि वो लोअर फ्लाइंग कंट्रोल जो होती है फॉरवर्ड लुकिंग रडार के साथ में, वो करके चली जाएगी, जाके टारगेट को ध्वस्त कर देगी। तो ये एक बहुत बड़ा सिस्टम है, लेकिन हम लोग इसमें यहाँ पे रुके नहीं। ये जो डीआरडीओ टेक्नोलॉजी है, इसमें दिन रात इतने परिवर्तन होते हैं। बख्शी जी ने आपको एक हिंट दिया था कि आप इसको बाकी एयरक्राफ्ट के साथ में ले लें। मतलब ये जो ड्रोन है ये आगे आगे फॉरवर्ड एरिया में जा रही है, इसको अगर कोई शूट भी कर देगा तो आपको आंसू नहीं निकलेंगे। बहुत छोटी सी चीज बिल्कुल, मतलब जहां साहब एक बड़ा नुकसान नहीं होगा, आप एक हाँ, बड़े नुकसान से तो बचाएगा। 10 सेकंड और दीजिएगा। लेकिन वहां का जो इंटेलिजेंस आपको देगा, आपके पीछे जो एयरक्राफ्ट है जिसको आपके पायलट चला रहे हैं, वो जो इंटेलिजेंस देगा, चाहे रेडार के थ्रू या बाकी सिस्टम्स के थ्रू, सेंसर के थ्रू, वो आपको बहुत काम में आएगा। तो ये एक फ्लीट ऑफ ड्रोन को आगे ले जा सकता है। ये आपके एयरक्राफ्ट जो फाइटर एयरक्राफ्ट हैं उसके आप फॉरवर्ड आइज ये हैं कि आपके एयरक्राफ्ट से 100 किलोमीटर आगे जाके या 200 किलोमीटर आगे जाके आपको वहां से एडवांस इंटेलिजेंस जो है वो फीड कर रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। मैं डीआरडीओ को इसके लिए बधाई देता हूँ, मैं इसके लिए इंडियन एयरफोर्स को भी बधाई देता हूँ, क्योंकि उन्होंने भी इसमें कोऑर्डिनेट किया हुआ है। और ये एक शुरुआत तरीके से जिक्र किया आपने कि एक बड़ी उपलब्धि है अपने आप में। इन्हीं बातों के साथ मैं प्रफुल्ल बख्शी जी का रुख करूंगा। प्रफुल्ल जी, जिस तरीके से अगर बात एलओसी को लेकर की जाए तो एलएसी पर इस वक्त चीन की जो सैन्य गतिविधि है वो लगातार हमें देखने को मिलती है। चीन लगातार वहां पर जोर जबरदस्ती करने का प्रयास करता है, जिसकी कई सारी तस्वीरें भी समय समय पर निकलकर सामने आई हैं। दूसरी ओर पाकिस्तान का आतंकवाद। इन दोनों मुद्दों से निपटने के लिए किस तरह से ये ड्रोन कारगर साबित होता नजर आएगा? देखिए, सबसे बड़ी बात है, इसकी सफलता तब होती है कि ड्रोन एरिया का पूरी रिपोर्ट आपको दे रहा है जी। सबसे पहले तो आपको बिफोर अटैक आपको रिपोर्ट चाहिए। अगर आपको पता भी नहीं है और दुश्मन वहां से उठ के आपके हिल को कैप्चर भी कर दिया और 1 महीना निकल गया है, तो फिर क्या होगा?
पर अगर आपके पास में टोटल ड्रोन कॉन्स्टेंटली मॉनिटरिंग सिस्टम है और एक ड्रोन सेक्शन लैंड करता है, दूसरा हैंडओवर करके टेक ऑफ करता है, तब आपकी पूरी की पूरी एलएसी और या एलओसी या कोई भी बॉर्डर है वो सेफ रहता है। दूसरा है, जब आप रियल टाइम इंफॉर्मेशन दे रहे हैं तो आपके जो रेडीनेस प्लेटफॉर्म पे, ऑपरेशन रेडीनेस प्लेटफॉर्म पे जब बैठे हुए हैं जहाज, वो स्ट्रेट अवे एक्टिवेट हो जाएंगे। क्या वो एकदम से या आपकी मिसाइल एक्टिवेट हो जाएंगी या एयरक्राफ्ट एक्टिवेट हो जाएंगे। तो ये जो उपलब्धि है डे एंड नाइट कैपेबिलिटी है। और खासकर अब ये जो ड्रोन्स आ रहे हैं, प्रॉब्लम आ जाती है जब ये वैल्यू में चले जाते हैं, फिर उनकी प्रॉब्लम होती है कि हाउ टू कंट्रोल देम। कई सिस्टम्स ऐसे होते हैं जो विच कैन नॉट कंट्रोल इन वैली, बट अब सिस्टम्स आने शुरू हो गए हैं कि जो बड़ी ड्रोन होता है, एक ड्रोन जो ऊपर पीछे हाई अल्टीट्यूड पर फ्लाई करता रहता है, वो दूसरे ड्रोन को पिकअप करता रहता है और उसकी खबर कंट्रोलर को भेजता रहता है। ये फाइटर और ड्रोन में भी यही कॉम्बिनेशन चल सकता है, ड्रोन ड्रोन पे ये कॉम्बिनेशन चल सकता है। तो ये सारी की उपलब्धि है। पर दूसरी बात मैं बता दूं कि हमारे बॉर्डर्स अब बहुत सेफ होने शुरू हो जाएंगे। जैसे गलवान वैली में जिस तरीके से हुआ था, जैसे कि चाइनीज घुस रहे थे, उस समय हमारे पास ये नहीं था, बड़ी देर बाद पता चला। कारगिल में क्या हुआ, सोते हुए पकड़े गए। तो मैं शर्म की बात है कि अब पता भी नहीं था आपको, ये हो गया। तो ये सारी की सारी चीजें अब होनी बंद हो जाएंगी। जहां से पीओ कैसे घुस रहे हैं, अब ये बात नहीं रहेगी कि मेनू की पता अब कोई नहीं कह सकता। अगर आपके पास ड्रोन अवेलेबल है और अगर कमांडर ने नहीं इस्तेमाल किया, ही इज आंसरेबल। तो ये सारी की सारी अब किस तरीके से इस्तेमाल करें, क्या क्या करें, वो तो इंटरनल मैटर है। पर क्वेश्चन ये है, हमारे पास कैपेबिलिटी है और उसको हम इस्तेमाल करेंगे। और जिस तरीके से भी करें, हमको सफलता हासिल करनी है। और एक्सपोर्ट की बात भी आएगी। अब आप देख रहे हैं जो भारत एडवांस कर रहा है, हमारी एक्सपोर्टिंग सिस्टम इतना हाई हो गया, हम कितना एक्सपोर्ट कर रहे हैं कि भाई 2029 विल बी क्रॉसिंग 3000 करोड़ मार्क। तो ये चीज भी एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। ये ड्रोन ऑलरेडी फिलीपींस हमारे ब्रह्मोस और एलसीए में इंटरेस्ट दिखा रहा है और बाकी कंट्रीज दिखा रही हैं। जर्मनी ने ऑलरेडी कह दिया है कि आई एम रेडी टू गिव माय टेक्नोलॉजी टू इंडिया, नीदरलैंड इज रेडी टू गिव द टेक्नोलॉजी टू इंडिया। तो इंडिया के पास में विल होनी चाहिए, बाकी सब ठीक। बिल्कुल। जहां साहब, जिस तरीके से इस ड्रोन को लेकर हम बात कर रहे हैं, इसमें एक बड़ा खास सिस्टम मैंने देखा जब इस ड्रोन के बारे में पढ़ रहा था, वो था ईओ सिस्टम, जो कि लाइव फीड भी पहुंचाता रहेगा। जो हमारे जवान नीचे खड़े होंगे, जो इस ड्रोन को ऑपरेट कर रहे होंगे, उन तक लाइव भी फीड भी पहुंचती रहेगी। मैं आपसे समझना चाहूंगा, ये ईओ सिस्टम होता क्या है, किस तरीके से ईओ सिस्टम काम करता है, और जो लाइव फीड है वो किस तरह से यहाँ जवानों के पास पहुंचती नजर आएगी और उसका लाभ किस तरीके से होगा? देखिए, ये ऑप्टिकल सिस्टम है, ये वीडियो सिस्टम आपको फीड देता है। जो ये आपकी फॉरवर्ड आंखें हैं, जहां पे ये ड्रोन फ्लाई कर रही हैं, उस पूरे एरिया में इनकी कैमरा जो लगे हुए हैं, वो इलेक्ट्रिकल ऑप्टिकल सिस्टम जो हैं, वो इलेक्ट्रॉनिक्स ऑप्टिकल सिस्टम, ये आपको वहां से फीड दे रहे हुए हैं। यहाँ तक कि आज के दिन में तो जो एक सिंथेटिक रेडार एपर्चर, सिंथेटिक एपर्चर रेडार, वो भी आ गए हैं, जो कि अगर पूरा का पूरा क्लाउड में ढका हुआ है, विजिबिलिटी नील है, फिर भी आपको फॉरवर्ड का जो इंफॉर्मेशन है वो सारी चीजें दे सकते हैं। तो ये जो जब आप उस चीज को देख रहे हैं और तब कंट्रोल कर रहे हैं, तो ये बिल्कुल सटीक होता है कि इसमें कहीं चूक की कोई गुंजाइश नहीं रहती। लेकिन वही चीज है कि अगर उसको जैम कर दिया गया, जब आप उसको कंट्रोल कर रहे हैं, अगर आपको उस एरिया में अगर दुश्मन ने आपके सिस्टम को जैम कर दिया, तो फिर आप उसको ऑपरेट नहीं कर पाएंगे। इसलिए मैंने कहा था कि उसमें जो एक स्टैंड ऑफ टेक्नोलॉजी दी जाती है कि चिप देखिए, उसमें आप जो टारगेट आपका है उसका कोऑर्डिनेट दे दीजिए, लॉन्गिट्यूड, लैटिट्यूड, एग्जैक्टली अप टू द डेसिमल्स ऑफ द सेकेंड्स, वो फीड कर दीजिए तो जाके फिर वही पे गिरेगा। एक और तीसरा और भी सिस्टम है, वो है सैटेलाइट संचालित, कि जब आपका सैटेलाइट है स्काई में, आप उस सैटेलाइट से ऐसे जो सिस्टम्स हैं उसको, जो बहुत सेंसिटिव सिस्टम है, जो आप चाहते हैं कि दुश्मन को कहीं भी पता ना चले, तो वहां से आप इसको कंट्रोल कर सकते हैं। और ये जो सारे इंफॉर्मेशंस हैं, देखिए इसमें आज के दिन में मैंने आपको कहा, ये ऐसी चीज है कि वो घंटे घंटे इसमें टेक्नोलॉजिकल इंप्रूवमेंट जो है वो होती जा रही है। मैंने कहा कि पहली बार जब ये इसको यूज करना शुरू किया था लोगों ने, तब ये कुछ और सिस्टम था। अमेरिका
अफगानिस्तान में यूज करता था, अमेरिका और भी जगह में इसको यूज किया हुआ है। उसके बाद लेटेस्ट जो मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि अजरबैजान इस सिस्टम को यूज किया था आर्मीनिया के खिलाफ और बहुत सारे टैंक को उसने ध्वस्त किए थे। और जब ये चीजें शुरू हुई, जब ईरान ने इसको फॉलो किया, ईरान ने इसमें कुछ और चीजें डाली और जब वो उस सिस्टम को रशिया को दिया तो रशिया ने कितनी तबाही मचाई वो आपको पता है। और जो ओरिजिनल ईरान की जो सिस्टम थी उसके ऊपर भी रशिया ने इसमें बहुत सारे अपग्रेड किए हैं। इसलिए मैंने कहा कि जितना डेवलपमेंट हुआ आप वहां पे रुक ना जाएं, इसमें इसको यूजर को फीड करने दें और फिर यूजर से आप वो सारे इनपुट लें कि अगर ऐसा सिचुएशन होगा तो उसमें इसको कैसे ऑपरेट किया जाए। वो यूजर ही जानता है, जो फॉरवर्ड बैठा हुआ आदमी है, जो एलओसी या एलएसी के ऊपर नजर रख रहा है, उसको पता है कि किस तरह से हम क्या देखना चाहते हैं, क्या वो इनपुट हमें मिल रही है या नहीं मिल रही है। तो वो इनपुट लेके और उन सब सिस्टम्स को बड़े आसानी से, ये हमारा सिस्टम है, इसको आप वैल्यू एडिशंस कर सकते हैं, इसको आप अपग्रेड कर सकते हैं। तो ये चीजें आपका जो है डे टू डे एक्टिविटी चलता रहेगा। इसीलिए ये जो ड्रोन है ये इसको आप बेसिक समझिए जो अभी मिली है। इस बेसिक प्लेटफॉर्म पे आप इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम जो है उसको देना शुरू कीजिए। इसमें एंटी जैमर दीजिए, इसका जो फ्रेम है, एयर फ्रेम जो है, इसको आप जहां तक हो सके बिल्कुल छोटा सा सिग्नेचर दीजिए रेडार पे, क्रॉस सेक्शन उसका ऐसा हो कि उसका रेडार पे सिग्नेचर ही ना आए, या अदरवाइज ये कामकाजी है, बार बार यूज होने वाली नहीं है। इसके ऊपर में एक स्प्रे होती है जो कि रेडार को रिफ्लेक्ट नहीं होने देती है, वो स्प्रे करके वो चीजें उसमें डाल दीजिए तो इसको दुश्मन भी पिकअप नहीं करना पड़ेगा। इसलिए मैंने कहा ये कई सारे अपग्रेड अगर इसमें ऐड ऑन कर दिए जाए जिस तरीके से आपने जिक्र किया, तो ये वो ड्रोन बन सकता है जो किसी भी युद्ध की स्थिति को बदल सकता है। बख्शू साहब, जिस तरीके से आपने भी इससे पहले आत्मनिर्भर भारत का जिक्र किया, अगर भारत की आत्मनिर्भरता को लेकर बात की जाए, भारत इस वक्त 100 देशों को हथियार बेच रहा है, जिसमें बड़े बड़े देश शामिल हैं। अमेरिका को लेकर बात कर लें, रूस को लेकर बात कर लें, ऐसे ऐसे बड़े देश शामिल हैं जिनको भारत या तो पुर्जे बेच रहा है या हथियार बेच रहा है। आप भारत की आत्मनिर्भरता किस तरीके से देखते हैं इस वक्त हथियारों के मामले में? देखिए, सबसे बड़ी बात है जिस चीज के लिए भारत झोली फैला रहा था कारगिल की लड़ाई में कि हमारे पास 155 मिलीमीटर के शेल खत्म हो गए थे, सोने के भाव में खरीद रहे थे, आज भारत वो सप्लाई कर रहा है। और भारत की जो सप्लाई है 5 टाइम्स 6 टाइम्स चीपर देन यूरोपियन। तो ये जो है सारी कंट्रीज हैरान है कि भारत इतने चीप कैसे बना रहा है। भारत कर रहा है वही 55 मिलीमीटर शेल की बात कर रहा हूं मैं, जो मेन फाइटिंग शेल होता है आर्टिलरी का। तो ये सारी की ये चीजें हैं और कई अदर और चीजें इजाद हो रही हैं। और जब मैं एक एयरक्राफ्ट फ्लाई करता था HF-24, उसके अंदर जो प्रावधान किए गए थे, अभी तक लोग बिलीव नहीं करते थे कि ये भी प्रावधान किया गया है। कंट्रोल्स को, जो सिस्टम को किस तरीके से सेंसिटिविटी चेंज करनी है, ये वो था। और छोटी सी चीज है, नोज व्हील एक्सटेंशन जो लगाया था वो भी भारत वालों ने इसको समझ नहीं आया 1960s में, जो अर्ली 70s में। ये कैसे भारत ने कर लिया कि आपका पायलट को नोज नहीं, एयरक्राफ्ट नहीं उठाना पड़ता, नोज को, नोज व्हील ओलियो एक्सटेंशन हो जाता है। ये मैं बड़ी मामूली चीज बता रहा हूं, पर कहने का मतलब है कि अगर आप करना चाहो तो बहुत चीजें कर सकते हैं। इसीलिए भारत की अब जो है रिक्वायरमेंट फैलने लगी है आपके आर्टिलरी। बिल्कुल बख्शू साहब, बिल्कुल ठीक कहा आपने कि अगर हम करना चाहें तो बहुत कुछ कर सकते हैं, बहुत बड़े बदलाव हम कर सकते हैं। छोटे छोटे जो कदम हैं वो बड़े बदलाव लेकर आते हैं। फिलहाल आप दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए, अपना कीमती वक्त इंडिया न्यूज को देने के लिए। तो जिस तरीके से भारत अब आत्मनिर्भर होता नजर आ रहा है और भारत की आत्मनिर्भर